जिनके मुखारविंदों से अमृतमय कथा का रसपान आप सब कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय परम पूजनीय संत मुकेश आनंद जी महाराज के श्री चरणों में मैं बारंबार सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। मुझको बहुत सुंदर लगता है। कथा तो अद्भुत हो रही है और कथा संत करने वाले लोग भी बहुत अद्भुत और दिव्य महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं। लेकिन जब आदरणीय श्री प्रकाश मिश्र सेनानी जी को मैं देखता हूँ महाराज, तो बरसों से इनका मेरा संबंध है। कथा तो बहुत लोग कराते हैं, इधर बैठे हुए लोग कथा सुन रहे हैं, लेकिन सही सही कथा तो माता और पिताजी सुन रहे हैं, जिनके देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोजनी चंद्र दत्त सेनानी जी और माता सुमित्री लीलावती सेनानी जी। अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है, सुंदर है। ये कल्पना, ये विचार, ये भाव मन का, यही तो सर्वोत्तम है। दुनिया में जो आया है सब जाएंगे, मरना तो सबको एक न एक दिन है। बहुत सारे संत ऋषि महात्मा सब कहते हैं, ना कुछ लेकर आए बंदे ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो हाथ फंसाना चाहोगे। लेकिन मैं कहता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मुझको आप क्षमा कर दीजिएगा। इस दुनिया में न कोई खाली हाथ आया है न कोई खाली हाथ जाएगा। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेकर के जाता है, इसलिए न कोई खाली हाथ आता है न कोई खाली हाथ जाता है। कर्म कैसा है, ये इनसे पूछिए कर्म कैसा है। तो कर्म करते समय जब माता पिता साथ हों, उनके विचार, उनका स्मरण, उनके भाव, उनके आशीर्वाद, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका सेवा, उनकी सुशिवा, उनके कमल चरणों की हमेशा ध्यान और उनको कभी ना भुलाना, हमेशा कर्म अच्छे बनते ही रहेंगे। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता ही गुरुनाओ ही माथा। ये अद्भुत है, दिव्य संयोग है। और इसलिए आप तो एकेडमी खोल रहे हैं, बार बार ऐसे खुलता जा रहा है। इनकी कृपा है, महाराज जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है, इस कथा की कृपा है। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अद्भुत है। महाराज जी अभी कह रहे थे, कितना सुंदर वर्णन आप कर रहे थे। तो मुझको लग रहा था तो आप तो त्रेता में चल रहे हैं कि सतयुग में चल रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ सतयुग की बात भी चल रही थी और त्रेता की बात चल रही थी। और महाराज जी सतयुग और त्रेता से घूम करके जब कलयुग का मिश्रण करते थे, तब मुझको लगता था क्या अद्भुत संयोग बन रहा है इसके बीच में। तब इसको देख करके मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था महाराज जी। तो सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,128 वर्ष बीत गए। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत और मेरी कथा ऐसे थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है।